इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट इतने इंट्यूटिव वे से बताऊंगा कि आप लोगों का इंसर्शन सॉर्ट को ना समझना मुश्किल हो जाएगा। समझ तो जाओगे ही, क्योंकि एग्जाम्पल ही कुछ ऐसा है। मैंने यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि कहानी की तरह आपके दिमाग में इंसर्शन सॉर्ट बैठ जाएगा। इस बात का चैलेंज है आपको। अब सुन लो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कुछ लोग खड़े हुए हैं लाइन में, जैसे कि असेंबली की क्लास में लाइन बनती थी हमारे स्कूल में, और काफ़ी लाइन्स हमारी बनती हैं, क्यू हमारी बनती हैं। अब यहाँ पर मान लो कि किसी ने क्यू बनाई और कहा कि भाई देखो, जिसकी जेब में जितने पैसे जो लेके घूम रहा है उसके बढ़ते क्रम में इस लाइन में लग जाओ, ठीक है। तो ये अपनी अपनी दौलत के बढ़ते क्रम में लग गए आगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी फॉर दौलत। तो इसके बाद जिसके पास जितनी दौलत है वो उसके बढ़ते क्रम में इस लाइन में लग गया, ठीक है। तो इनका नाम रख देते हैं। इसका नाम मान लो शुभम है, इसका नाम मान लो सुमित है, इसका नाम मान लो बिजली है, इसका नाम मान लो ललित है, ठीक है। इनके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये चुपचाप लगे हुए हैं लोग, ठीक है, सब स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है। इनका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ललिता का नाम याद रख लो, मतलब याद मत रखो यार, सुन लो, ठीक है। ललिता कहती है कि यार मुझे भी लगना है लाइन में, ठीक है। तो यार ये लोग कहेंगे कि यार क्या है यार, लाइन इतनी अच्छी बनी हुई थी, ललिता तुम आके लगना चाहती हो इसमें, क्या है ये, तुम्हारे पास भी हैं भी कितने 8,000 रुपये। अगर तुम्हारे पास 8,000 रुपये नहीं होते, थोड़े ज़्यादा पैसे होते, मान लो 18 होते, तो हम तुम्हें यहीं पर लगा देते और तुम्हारा 18,000 रुपये जो है इस बढ़ते क्रम को डिस्टर्ब भी नहीं करता। लेकिन ललिता कहती है यार प्लीज़ यार ऐसा मत करो मेरे साथ यार, प्लीज़ यार। तो ये लोग कहते हैं चलो ठीक है यार ललिता, अब तुम इतना कह ही रही हो तो आ जाओ यार, तुम भी लग जाओ। लेकिन तुम एक काम करो, तुम ना पीछे से सबसे बात करते हुए इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है। इस डायरेक्शन में तुम आगे बढ़ो और सब लोगों से बात करते हुए तुम आगे बढ़ो। अगर किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं तो मुझसे कहना कि एक कदम पीछे चले जाए। ललिता ने कहा ठीक है यार, तुमने मुझे इतना अच्छा मौका दिया इस लाइन में लगने का, तो मैं इस बात को मान जाती हूँ और जैसे जैसे तुम लोग कह रहे हो मैं वैसे वैसे करती हूँ। तो ललिता सबसे पहले आएगी यहाँ पर, ठीक है। किसके पास आएगी, इसका नाम क्या था, शायद सुमित था, विक्रांत था, पता नहीं, भूल गया मैं, ठीक है। कमेंट में मुझे बता देना। तो ललिता का एल जो है उसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। सिर्फ ललिता को लेके जाते हैं। ललिता जाएगी, कहेगी सुमित भैया मुझे, आपके पास कितने पैसे हैं जेब में। सुमित भैया कहेंगे मेरे पास तो 12,000 का नोट पड़ा है, मतलब गड्डी पड़ी है, ठीक है। तो ये यार मेरे पास 8,000 है, आप एक कदम पीछे चले जाओ प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी आपको। घर पे आओगे कभी तो बेसन का लड्डू खिलाऊंगी आपको। मैंने कहा ठीक है, नहीं भी खिलाओगी तो मैं पीछे चला जाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भाई साहब पीछे चले गए। मैंने कहा ठीक है यार, तुमसे बढ़ के नहीं है कुछ। ने कहा तुम इतनी अच्छे व्यवहार से बात करती हो, मैं कैसे मना कर दूँ। उसने कहा, ललिता ने कहा यार थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। ललिता यहाँ पर लग गई, लेकिन अभी ललिता यहाँ पर लगी है तो ये लगी नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं यहीं पर रखूँगा। ललिता यहाँ पर लग ही नहीं सकती क्योंकि ललिता अब आगे बबीता से बात करेगी, ठीक है। इनके नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, शायद मुझे नाम याद नहीं है मैंने क्या बोले थे, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। कहेगी बबीता दीदी, बोलेगी हाँ ललिता बोलो क्या हो गया। कहेगी यार दीदी आपकी जेब में कितने पैसे हैं। कहेगी मेरे जेब में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, 10-10 के जो है 1,000 नोट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कहेगी कि यार ठीक है, आप एक काम करो, मेरे पास 8,000 पड़े, आप एक कदम पीछे चली जाओ क्योंकि मेरे पास तो कम है, तो मैं आगे लगूंगी। ये थोड़ी उस व्यवहार की उतनी अच्छी नहीं है जितने ये वाले भैया हैं ना। चलो ठीक है यार, अब ठीक है चली जाती है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, परेशान कर दिया तुमने, बट मैं एक कदम पीछे चली जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या करेगी, बोलेगी ये वाले भैया से, कहेगी भाई साहब बात सुनिए मेरी जेब में 8,000 है, आपकी जेब में कितने। कहेगा मेरी जेब में 9,000 है, जो है 100 के 90 नोट पड़े हुए हैं। कहेंगे ठीक है, आप एक काम करें, एक कदम पीछे चले जाएँ, मैं यहाँ पर जो है आगे लग जाऊँगी, ठीक है। कहेंगे ठीक है यार, मैं जो हूँ कोई ऐसा आपको मना कैसे कर सकता हूँ, जब आप पीछे 2 लोगों ने मना नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर जो है इनसे बात करेगी भाई साहब से कि आपके पास कितने नोट हैं। वो कहेगी मेरे पास जो है 10-10 के 600 नोट पड़े हुए हैं। ये कहेगी बस इतने कम पैसे, आपसे ज़्यादा तो मेरे पास है, इसका मतलब मैं आपसे पीछे लग सकती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, ललिता ने यहाँ पर क्या किया, ललिता ने यहाँ पर अपनी जगह इस एरे में ढूंढ ली और इस प्रकार इस एरे में ललिता ने जगह ढूंढी कि ललिता ने एरे को सॉर्टेड रखा। पहले से एरे सॉर्टेड था, लेकिन ललिता ने अपनी पोजीशन कुछ इस हिसाब से कर ली कि अब जो है एरे सॉर्टेड है। लेकिन ललिता ने क्या किसी को परेशान किया, हाँ परेशान किया, ये वाले भैया को परेशान किया, ये वाली दीदी को परेशान किया, और किसको परेशान किया ललिता ने, ये वाले भैया को भी तो परेशान किया। तो इन सबको ललिता ने परेशान किया, ठीक है। अब क्योंकि ललिता ने इन सबको परेशान किया तो 3 लोगों को शिफ्ट करना पड़ गया, ठीक है। तो वो जो 3 लोग थे इनको शिफ्ट करना पड़ा, वो ये 3 थे, ठीक है। एक ये
और एक ये, ठीक है। तो ये 3 लोग जो है इनको शिफ्ट करना पड़ा, परेशान होना पड़ा ललिता को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्या ललिता को ऐसा भी हो सकता था कि इनको भी परेशान करना पड़ जाता? हाँ भाई, करना पड़ जाता। अगर इनके पास ललिता से ज़्यादा पैसे होते तो ये भाई साहब भी ललिता के पीछे ही होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस एरे को सॉर्टेड रखा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात क्यों बता रहा हूँ? हम तो एरे को सॉर्ट करने की बात कर रहे हैं, हम तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? अब आपने ये चीज़ समझ ली ना, अब आप लोग इंसर्शन सॉर्ट समझ चुके हो। अब मैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम आपको बताता हूँ, और यकीन मानो आप कहोगे कि यार इंसर्शन सॉर्ट तो इतना आसान है। बस ये जो पोर्शन था ना, ये जो पोर्शन था जो मैंने अभी आप लोगों को ललिता दीदी के उदाहरण से समझाया, ये आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता था। लेकिन अब आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा कोई भी चीज़, क्योंकि मैंने इसको एक दूसरा सब प्रॉब्लम टाइप से निकाल के आप लोगों को समझा दिया है। अब आपको पता है कि एक एलिमेंट को एक सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, ये ललिता बबीता वाली बात को ख़त्म करते हुए, अगर मैं सीधा अभी एक एरे बनाऊं, ठीक है, और एरे बनाने के बाद मैं उसके अंदर कुछ नंबर्स रखूं, ठीक है। मान लो ये एक एरे है मेरा, ठीक है। इस एरे के अंदर मान लो मैं कुछ 7, 8, 9 कुछ भी नंबर्स रखता हूँ आर्बिट्री, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखो, एक तो नंबर है 7, एक है नंबर 11, एक है नंबर 20, एक है नंबर 21। अब आप लोगों को 13 को इंसर्ट करना है, तो 13 सबसे पहले इससे बात करेगा, ये बड़ा है 13 से, इसलिए इसको पीछे जाना पड़ेगा, तो ये पीछे जाएगा, ठीक है। तो मैं 21 को पीछे भेजूंगा, 21 अपनी पोजीशन बदल के यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये किससे बात करेगा? फिर ये बात करेगा इन भाई साहब से, 20 से। 20 भी बड़ा है तो 20 को भी पीछे जाना पड़ेगा, तो 20 भी पीछे जाएगा, ठीक है। तो 20 भी यहाँ पर आ गया। फिर ये 13 किससे बात करेगा? ये इससे बात करेगा, कहेगा कि क्या आप मुझसे छोटे हो या बड़े हो? कहेगा मैं तो छोटा हूँ, इसका मतलब 13 इसके पीछे लग सकता है, तो 13 की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, ये मैंने आप लोगों को क्या बताई, ये जो सब प्रॉब्लम थी ये मैंने आप लोगों को बताई इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। इन अ सॉर्टेड एरे यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है और हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, तो हम उस नंबर को कहाँ इंसर्ट करें, ये आप लोगों को यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को एक प्रोसीजर बताया। अब आप में से कई लोग कहोगे कि यार सीधा ही उठा के यहाँ पर रख देते ना, दिख तो रहा है 6000 के बाद आएगा, अभी आपको दिख रहा है ना। शायद अगर यही एरे 1 लाख साइज का होता तो आप लोगों को नहीं दिखता। अभी तो आपकी जो नज़रें हैं वो बता दे रही हैं कि भाई 13 तो 11 के बाद ही आएगा ना इस एरे में। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा एरे होता तो आपको, जब आप कोई कोड लिखते हो, एल्गोरिदम लिखते हो, आप लोगों को एक प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है ताकि कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन के तौर पर रन कर पाए। अभी तो आप देख के बता दोगे कि हाँ यार, अगर एक और नंबर 12 में इंसर्ट करूं तो वो 11 और 13 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा एरे होगा तो आपको किसी ना किसी प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे आपकी नज़रें नहीं बता पाएंगी देखकर, अगर ये बहुत बड़ा एरे है तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को देखेंगे, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को आ जाओ अब देख लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट को समझाने के लिए मैं इस एरे का एग्जाम्पल लूंगा, और ये एरे में 7, 2, 91, 77 और 3, ये 7, 2, 91, 77 और 3 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं इसमें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम किस तरह से लगाऊंगा आप लोग देखना। अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि देखो भाई, हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, और हमें पता क्या है, हमारा टैलेंट क्या है। हमारा टैलेंट ये है कि हम जानते हैं कि किस तरह से हम किसी भी एक आर्बिट्री एलिमेंट को एक सॉर्टेड एरे में डालते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या रणनीति हमारी रहेगी, ये सुनना आप लोग। हम कहेंगे कि यार जो 7 है, एरे ऑफ 1 एलिमेंट, ये जो 7 है हमारा यहाँ पर, क्या ये सॉर्टेड है या नहीं है? आप मुझे बताओ जल्दी से, है या नहीं है? हाँ है ना। ये अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ एक इस तरह से, और मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि यार देखो जो भी एलिमेंट्स इसके पार हैं इस साइड पर वो सॉर्टेड है, और जो भी एलिमेंट्स इस साइड पर हैं वो अनसॉर्टेड है, यानी कि सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको सही से लिख देता हूँ। तो इस साइड वाले एलिमेंट्स सॉर्टेड है, सॉर्टेड, और इस साइड वाले एलिमेंट्स जो है सारे के सारे नॉट सॉर्टेड, ठीक है। ये सॉर्टेड नहीं है। देख लो आप लोग, 2, 91, 77, अगर ये बढ़ते क्रम में होते तो 2 के बाद 77 आता, इनफैक्ट 2 के बाद 3 आता, फिर उसके बाद 77, फिर 91 आता। ये सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो 7 है ये एक सॉर्टेड एरे है। भाई एक एलिमेंट का एरे तो सॉर्टेड ही है ना, उसमें कोई और एलिमेंट तो है नहीं, तो उसको हम सॉर्टेड मान सकते हैं सिर्फ एक एलिमेंट के एरे को। मैं कहूँगा ये जो एरे है ये सॉर्टेड है। अब क्या करो कि इस 2 को, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है हमारा 2, इसको आप क्या करो कि इसको आप लोगों को करना है इंसर्ट, किसमें? इस एरे में, 7 वाले एरे में, ठीक है। तो हम सेम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि यार देखो ये 2 है, हमें करना है इस एरे में इसको इंसर्ट। क्या 2 7 से बड़ा है या छोटा है? 2 छोटा है,
तो इसका मतलब 2 7 से पहले आएगा, इसलिए हमको 7 को करना पड़ेगा क्या, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को करेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे 7 भैया तुम आ जाओ इधर। तो ये जो 7 है हमारा, इसको हम लोग यहाँ खिसका देंगे एक कदम, ठीक है। इसको हम खिसका देंगे पीछे, और ये जो 2 है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। 2 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब ज़रा मुझे आप लोग एक बात बताओ कि हमारा सॉर्टेड एरे कहाँ से कहाँ तक हो गया। ये जो हमारा एरे है ये मेरा सॉर्टेड हो गया अभी, यानी कि मैं इस लाइन को मूव कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अब मैं इस लाइन को आगे मूव कर सकता हूँ, और इस लाइन के जो राइट साइड में है वो मेरे नॉट सॉर्टेड है, ठीक है, और जो मेरे लाइन के लेफ्ट साइड में है वो मेरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉट सॉर्टेड और सॉर्टेड, एस फॉर सॉर्टेड, एन एस का मतलब नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सॉर्टेड और नॉन सॉर्टेड इस तरह से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस लाइन के इस साइड जो भी एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है, इस साइड वाले, और इस साइड वाले नॉट सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं सेम काम क्या करूँगा, अब सेम काम मैं 91 के साथ करूँगा, ठीक है। अब मैं सेम काम 91 के साथ करूँगा, यानी कि मैं कहूँगा कि यार ये जो 91 है, हमें कुछ ऐसा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो 91 है ये हमें इस पूरे एरे में स्टोर करना है कुछ इस प्रकार से कि ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर मुझे जो है मूव करना पड़ेगा इन सबको, तो मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा ऐसे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मुझे 91 स्टोर करना है, और 91 को कुछ इस प्रकार से स्टोर करना है कि ये पूरा एरे हमारा सॉर्टेड हो जाए। तो 91 7 के पास जाएगा, पूछेगा कि क्या तुम मुझसे छोटे हो या बड़े हो। 7 बोलेगा मैं छोटा हूँ तुमसे, तो 91 बोलेगा चलो ठीक है, फिर तो उस हिसाब से मेरी पोजीशन यहाँ पर पक्की है, ठीक है। अब क्या होगा, यही काम हम 77 के साथ करेंगे। हम कहेंगे कि यार देखो, अगर 77 91 से बड़ा निकला तब तो हम उसको यहीं पर इंसर्ट कर देंगे, लेकिन अगर 77 91 से छोटा निकला तो हम क्या करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और एलिमेंट्स शिफ्ट करते रहेंगे तब तक जब तक कि 77 अपनी करेक्ट पोजीशन पे ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 77 लिखा था, 77 91 से पूछेगा क्या तुम मुझसे बड़े हो या छोटे हो। 77 से 91 बोलेगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसका मतलब ये बोलेगा 91 से क्या 91 भैया तुम एक काम करो कि यार तुम ना शिफ्ट हो जाओ एक कदम, क्योंकि ना मुझे आगे जाना है और औरों से पूछना है यही सवाल और अपनी पोजीशन को पता करना है। तो ये बोलेगा ठीक है यार, तुम अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। 77 7 से पूछेगा क्या तुम मुझसे बड़े छोटे, 7 बोलेगा यार सर मैं आपसे छोटा हूँ, तो 77 यहाँ पर लग जाएगा। अब हमारा इतना पोर्शन एरे का सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है 3 की। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रह गया है कि हमें करना है 3 को इंसर्ट। 3 को कहाँ इंसर्ट करना है, हमको 3 को इस पूरे एरे में इंसर्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करना है कि इतना पूरा एरे मेरा सॉर्ट हो जाए, और इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो नॉट सॉर्टेड तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये पूरा एरे मेरा जो लेफ्ट साइड वाला है वो सॉर्ट हो जाए, मुझे कुछ ऐसा करना है, ठीक है। तो 391 से सवाल पूछेगा, 91 बोलेगा नहीं यार मैं तो तुमसे बहुत ही बड़ा हूँ, तुम कहाँ मैं कहाँ, ठीक है। तो 391 से बोलेगा सर प्लीज़ शिफ्ट हो जाइए, बोलेगा चलो ठीक है यार हो जाता हूँ। 3 यही सवाल 77 से करेगा, 77 भी उसको वही जवाब देगा, कहेगा तुम कहाँ मैं इतना बड़ा तुम इतने छोटे। 3 वही सवाल 7 से करेगा, तुम मुझसे बड़े या छोटे, 7 बोलेगा ऑब्वियसली बड़ा, ठीक है। तो ये बोलेगा प्लीज़ सर शिफ्ट हो जाइए, शिफ्ट हो जाएगा। 3 यही सवाल 2 से पूछेगा, ये 3 से कहेगा कि नहीं सर आप मुझसे बड़े हैं मैं तो छोटा हूँ। 3 बोलेगा चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से मेरी पोजीशन यहाँ पर पक्की, ठीक है। तो ये था इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। फाइनली आप लोगों को सॉर्टेड एरे मिल गया, ठीक है, सॉर्टेड एरे आप लोगों को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मुझे इंसर्शन सॉर्ट को स्टेप बाय स्टेप करना है तो एक बार और आप लोगों को मैं बताऊंगा, और उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखो तो कोई भी यानी एक भी ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो बोले मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और मैं उस चीज़ को इंश्योर करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि आप लोगों को एक बार और बताऊँगा, एक बार और, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस चीज़ को बताऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा मिटाकर ऊपर ले आता हूँ, और मान लो इस बार एरे हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज़ में, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, और यहाँ पर मान लो ये हमारा साइज़ में इतना बड़ा मैंने किया, इसको 7 12 कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा हूँ, 3 4 और 1 मान लो, ठीक है। हमें इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, हम कहेंगे कि यार सबसे पहले लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमारी यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। हमें करना क्या है कि इस लाइन के इस साइड वाले एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, ठीक है, और वो सॉर्टेड है अभी, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पास है, फर्स्ट पास वो क्या करेगा, फर्स्ट पास में हम लोग ये जो 12 है हमारा, इसको इंसर्ट करेंगे किस में, इसको इंसर्ट करेंगे इस वाले एरे में, इस पूरे एरे में।
सच दैट हमारा जो लाइन है उसको मूव कर सके और ये वाला जो एरिया है वो सॉर्टेड हो जाए, ठीक है। इसको सॉर्टेड बनाने की कोशिश करेंगे। 12 7 से सवाल पूछेगा, 7 बोलेगा तुम जगह पर रहो, ठीक है। तो शिफ्टिंग नहीं हुई, इसका मतलब 12 को अपनी जगह मिल गई। अब क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट पास पूरा हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट पास के बाद अब क्या होगा, इतना हमारा पोर्शन सॉर्टेड है, ठीक है। हमारा इतना जो पोर्शन है वो सॉर्टेड है, ये मेरा सॉर्टेड है, ठीक है। अब सेकंड पास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और इस पूरी चीज़ को एक बार ना ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पूरा ये जो मैंने यहाँ पर इतना किया है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि अब हम सेकंड पास कर सकें इसी चीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पास था। अब फर्स्ट पास के बाद हमारा जो यहाँ पर सेकंड पास होगा उसमें आप लोग देखना कि मैं क्या करूँगा। सेकंड पास में, सेकंड पास की प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। सेकंड पास की प्रॉब्लम है क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सेकंड पास कह रहा है इंसर्ट 3 इन 7 12, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि यार ये जो 3 है इसको इंसर्ट करो, और कहाँ पर इंसर्ट करो, इस 3 को, इस 3 को इंसर्ट करो इस पूरे एरिया में, 7 12 और ब्लैंक वाले एरिया में। कहाँ पर आएगा ये 3, तो 3 को मैं सबसे पहले यहाँ पर 12 से कंपेयर करूँगा। 12 बड़ा है, 12 को शिफ्ट कर दूंगा, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि चलो ठीक है 12 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। अब यही सवाल मैं 7 से पूछूंगा, 7 भी बड़ा है तो 7 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा चलो ठीक है 7 को भी शिफ्ट कर दो और यहाँ पर ये जो 3 है इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो 3 मेरा जगह पर आ गया। ये मेरा सेकंड पास कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड पास के बाद मुझे क्या मिला, सेकंड पास के बाद मुझे इतना पोर्शन सॉर्टेड मिल गया, ठीक है। फैक्ट इसको मैं सही से ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ ये देखो इतना पोर्शन मुझे सॉर्टेड मिल गया। अब जब मैं थर्ड पास करूँगा, थर्ड पास की एक अपनी दूसरी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा सा थर्ड पास करते हैं, ठीक है। थर्ड पास करेंगे हम लोग, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और नीचे लेकर आता हूँ थर्ड पास के लिए। अब मैं थर्ड पास के लिए रेडी कर रहा हूँ इसको। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर मैं लेकर जाऊँगा, इस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर मैंने कर दिया और इस लाइन को जगह पर ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस एरो को भी। तो ये अभी हमारे पास इतना पोर्शन सॉर्टेड है, ठीक है। सेकंड पास के बाद ये था। थर्ड पास अब देखो क्या होगा, थर्ड पास में क्या होगा, यहाँ पर थर्ड पास लिखता हूँ, ये मेरा थर्ड पास है, ठीक है। थर्ड पास में आप लोग देखना क्या होगा। थर्ड पास में प्रॉब्लम क्या है, थर्ड पास की प्रॉब्लम है इंसर्ट 4 in 3 7 12। और थर्ड पास आप जैसे ही कंप्लीट करोगे, किस तरह से कंप्लीट करोगे आप थर्ड पास, आप 4 को बाहर निकालोगे, 12 से सवाल पूछोगे, कहोगे कि यार 12 तुम 4 से बड़े हो या छोटे। 12 बोलेगा मैं बड़ा हूँ, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है शिफ्ट हो जाओ। 7 से सवाल पूछेंगे, 7 बोलेगा यार मैं भी बड़ा हूँ, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। 3 से सवाल पूछेंगे, 3 बोलेगा मैं बड़ा नहीं हूँ, इसका मतलब 4 को अपनी जगह मिल चुकी है। ये होगा थर्ड पास के बाद, ठीक है। थर्ड पास के बाद यहाँ पर हमने 4 को जो है शिफ्ट कर दिया और इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ मूव कर देंगे। तो थर्ड पास के बाद ये यहाँ पर मूव हो चुका है। फोर्थ पास की प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ पास की प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 1 को इंसर्ट करना है इस पूरे एरे में, ठीक है। 1 को इंसर्ट करना है इस पूरे एरे में और आप 1 को जब कंपेयर करोगे, जब आप 1 को कंपेयर करोगे इन सारों से, तो 1 आपका शुरुआत में आ जाएगा, तो आपको फाइनली सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फाइनल जो सॉर्टेड एरे है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइनल एरे, और यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर कौन सा पास, फाइनल एरे आफ्टर फोर्थ पास। आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 1 और बाकी ये पूरा 3 4 7 और 12। तो 1 3 4 7 12, तो ये आपका जो है फाइनली सॉर्ट हो गया। कितने पास में, 4 पासेस में, ठीक है। फर्स्ट पास में आप मुझे बताओ कि कितने कंपैरिजन करने पड़े और कितने स्वैप्स करने पड़े, ठीक है, कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ी, ठीक है। तो फर्स्ट पास में मैंने यहाँ पर क्या किया था, फर्स्ट पास में मैंने 12 को, यहाँ पर जो मेरा एरे था, मैंने 12 को कहा था कि मैं कहाँ इंसर्ट करूँ, इस एरे में, 7 और 12 वाले एरे में। कितने पॉसिबल कंपैरिजंस थे, मैंने 12 को 7 से कंपेयर किया था, तो एक पॉसिबल कंपैरिजन, एक पॉसिबल स्वैप, ठीक है। फिर जब मैंने सेकंड पास किया था तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे क्या करना था, मुझे 3 को इंसर्ट करना था सेकंड पास में 7 और 12 से, 7 और 12 के अंदर बीच में कहीं पे भी, कहाँ पर आएगा 3 जो है, तो मुझे 2 पॉसिबल कंपैरिजंस, पॉसिबल कंपैरिजन 2 पॉसिबल स्वैप्स। सिमिलरली यहाँ पर 3 पॉसिबल कंपैरिजंस 3 पॉसिबल स्वैप्स।
और सिमिलरली ड्यूरिंग फोर्थ पास 4 पॉसिबल कंपैरिजंस और 4 पॉसिबल स्वैप्स, 4 पॉसिबल कंपैरिजंस 4 पॉसिबल स्वैप्स। तो कंपैरिजन और स्वैप्स जो है मुझे इस तरह से करने पड़े, 4 पॉसिबल कंपैरिजंस 4 पॉसिबल स्वैप्स। अब आप मुझे ज़रा एक बात बताओ कि यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्वैप्स को जोड़ूँ, मान लो इसकी लेंथ जो है वो n है, ठीक है, अभी इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ जो है 5 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L इज़ इक्वल टू, या फिर पूरा लेंथ ही लिख देता हूँ अच्छे से, तो मैं यहाँ पर पूरा ऐसे लिख देता हूँ लेंथ इज़ इक्वल टू 3 2 5, ठीक है। जब 5 लेंथ थी इसकी तो आपने कितने इसमें पासेस किए, 4 पास किए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें टोटल n-1 पासेस आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इसमें टोटल n-1 पासेस आएंगे, ठीक है। और हर पास में कितने कंपैरिजन्स हो रहे हैं, 1 2 3, यानी जो भी पास नंबर है वो कंपैरिजन हो रहे हैं। टोटल पासेस की अगर मैं, टोटल कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ, टोटल पासेस तो n-1 हो गए, टोटल पॉसिबल कंपैरिजन या फिर टोटल पॉसिबल स्वैप्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैं टोटल PC यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... n-1, ठीक है। जब ये चीज़ n तक होती है तब इसका सम मुझे पता है कि n+1/2 होता है, ठीक है। और जब ये n-1 तक होती है तो इसका सम होता है n(n-1/2). तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सिंपल है, ये किस तरह से n(n-1/2) होता है। आप यहाँ पर n की जगह 2 डालोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये 2 डालोगे यहाँ पर तो 2 - 1 1 होता है, यानी कि सिर्फ 1 का सम 1 होगा। तो आप यहाँ पर 2 डालोगे जब, तो आप लोगों को यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जो इसकी सीरीज़ का सम है ये आप लोग को आई होप पता चल गया है, ठीक है। तो इसलिए ये एल्गोरिदम क्या है, इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² है, ठीक है, बिग ऑफ n² है। ये क्या बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बेस्ट केस में तो क्या होगा, कुछ और ही होगा बेस्ट केस में। हम देखते हैं बेस्ट केस में यहाँ पर क्या होगा। बेस्ट केस में कुछ ऐसा होगा कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो जब मैं 3 को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो 3 यहीं पर इंसर्ट हो जाएगा, फिर मैं 4 को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो 4 यहीं पर इंसर्ट हो जाएगा, फिर मैं 7 को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो 7 यहीं पर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो मैं कितने कंपैरिजन करूँगा अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी कि बेस्ट केस में 3 को मैं 1 से कंपेयर करूँगा, ठीक है, एक कंपैरिजन ये आ गया, ठीक है। तो कंपैरिजन हो गया, टोटल कंपैरिजन इज इक्वल टू 1 प्लस फिर 4 को 3 से कंपेयर करूंगा, एक और हो गया कंपैरिजन, फिर 7 को 4 से कंपेयर करूंगा, एक और हो गया कंपैरिजन, फिर 12 को 7 से कंपेयर करूंगा, एक और हो गया कंपैरिजन, यानी कि मैं 4 करूंगा, यानी कि मैं n-1 कंपैरिजन करूंगा। टोटल कंपैरिजन n-1 हो जाएंगे और ये हो जाएगा बिग ऑफ n इन बेस्ट केस, ठीक है, इन बेस्ट केस, ठीक है। तो आई होप कि ये एल्गोरिथम सबको समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार इसमें कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। बहुत सिंपल है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। इसको एक बार और क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत तेज़ मैं बताऊंगा अभी एक बार और इसकी समरी। तो इंसर्शन सॉर्ट की समरी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स थे 7 1 2 11 और मान लो 8, ठीक है। हमें इसको सॉर्ट करना था, तो हमने क्या किया कि एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। हमने कहा कि यार ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है और हमें इस बाउंड्री लाइन में क्या करना है कि हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। हमें सॉर्टिंग कुछ इस प्रकार से करनी है कि जो हमारा ये वाला इस साइड का एरिया है वो हमेशा सॉर्टेड रहे, ठीक है। तो हमें 1 को इंसर्ट करना है कुछ इस प्रकार से कि ये 2 एलिमेंट सॉर्टेड रहे, तो 1 को आना पड़ेगा यहाँ पर, 7 को आना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 और 7 की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और यहाँ पर लिख देता हूँ 7, ठीक है। अब ये जो हमारी डॉटेड लाइन थी इसको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन मैंने हटा दी, अब डॉटेड लाइन मेरी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब मैं कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर बना दूंगा डॉटेड लाइन को कि यार इस साइड का जो एरे है मेरा वो सॉर्टेड रहे, इनफैक्ट है सॉर्टेड। अब मैं चाहता हूँ कि इस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ाऊँ, यानी कि 2 को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट करूँ कि वो इस एरे में, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला एरे है उसमें बैठ जाए, ठीक है। तो 2 को मैं यहाँ से हटाऊँगा, 7 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा सबसे पहले, तो फिर उसके बाद 2 और 1 सही पोजीशन में, तो इन दोनों के कंपैरिजन के बाद बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अब मैं यही काम करूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं इस डॉटेड लाइन को अब यहाँ पर ले जाऊँगा। मैं कहूँगा कि यार मुझे 11 को भी सही जगह पर इंसर्ट करना है, और फॉर्चुनेटली 11 सही जगह पर इंसर्टेड है, इसलिए 11 को भी हम नहीं छेड़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर आएंगे 8 में। हम कहेंगे यार अब हमको कुछ इस प्रकार से इंसर्टिंग करनी है
कि हमको लेकर आना है 8 को सही जगह पर, ठीक है। तो 8 को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 11 से कंपेयर करेंगे, 11 को शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 आ जाएगा यहाँ पर, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 8 और 7 को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बिल्कुल सही पोजीशन पर हैं, इसलिए हमको बिल्कुल भी आगे और शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसीलिए ये एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एरे सॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड, तो ये एरे हमारा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल पासेस कितने थे, टोटल पासेस हमारे थे यहाँ पर n-1, ये हमने देख लिया, टोटल पासेस हमारे n-1 थे, ठीक है। इसका मतलब टोटल कंपैरिजन कितने हो गए हमारे, टोटल कंपैरिजन हमारे हो गए 1 + 2 + n-1, यानी कि n(n-1/2), यानी कि ये है बिग ऑफ n², ठीक है। और ये है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट केस में ये होता है बिग ऑफ n, ये हमने देखा, ठीक है, क्योंकि हमको n कंपैरिजन ही करने पड़े, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे क्या ये स्टेबल है, अगर हम बात करें ये स्टेबल है या नहीं है, स्टेबल का क्या मतलब है कि अगर इसमें 2 सेम एलिमेंट्स है, यानी कि अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से होता 2 और 2 होता तो क्या इसकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, यानी कि अगर ये वाला जो 2 है इसको मैं किसी दूसरे कलर से बनाता हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 तरह के 2 हैं, काला वाला 2 है वो पहले आ रहा है और नीला वाला 2 बाद में आ रहा है, तो अगर आप जब इस 2 के कंपैरिजन करोगे इससे तो ये 2 तो मूव करेगा नहीं, तो इसका मतलब काला वाला 2 जो है हमेशा पहले रहेगा और ब्लू वाला जो 2 है वो हमेशा बाद में रहेगा। आप चाहो तो इसको ट्राई करके देख सकते हो, एक एरे ले लो, उसमें 2 सेम एलिमेंट्स ले लो और जब आप मूव कर रहे हो, उनकी शिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि वो ऑर्डर मेंटेन करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका जवाब लिखूंगा येस इट इज स्टेबल, येस इट इज स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल है। अब इसके बाद चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, क्या ये अडैप्टिव है, क्या ये अडैप्टिव है। अडैप्टिव का क्या मतलब है कि क्या अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो क्या ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहा है, तो हमने अभी देखा तो यार उठा तो पा रहा है ये, अगर हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो फ़ायदा बिल्कुल यार ये उठा पा रहा है। तो क्योंकि ये फ़ायदा उठा पा रहा है, येस इट इज़ अडैप्टिव, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येस इट इज़ अडैप्टिव, इट इज़ अडैप्टिव। हमने देखा ना कि जब एरे सॉर्टेड था, when array is sorted, यहाँ पर लिख देता हूँ when the array is sorted, ठीक है। तो जब array हमारा sorted है तब हमको मिल रहा है big of n, ठीक है। तो बेस्ट केस हमको मिल रहा है जब array sorted है और yes it is adaptive, क्योंकि ये उस बात का फ़ायदा उठा पा रहा है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस इंसर्शन सॉर्ट का। आई होप समझ में आ गया इंसर्शन सॉर्ट आप लोगों को, और आप लोगों को यहाँ पर अब इंसर्शन सॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ भर में, क्योंकि यार ये इतना सिंपल एल्गोरिदम है कि आप लोगों को मैंने उसके बाद और सिंपल करके बता दिया, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके इसको और सिंपल करके बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत होगी अब इस चीज़ में। अब आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि हमने जब सॉर्टिंग करी थी इंसर्शन सॉर्ट की सहायता से, तो हम लोगों ने देखा था कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर इस इंटरमीडिएट रिजल्ट की अगर बात करनी है, सेकेंड पास के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला उसकी बात करनी है, तो आप देखो कि मुझे कोई भी चीज़ यूजफुल नहीं मिली। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं यही काम बबल सॉर्ट से करता तो मुझे ये तो पता है कि एक पास के बाद जो सबसे भारी एलिमेंट है, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो सबसे एंड में आ जाता है। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में मुझे कोई भी चीज़ ऐसी इंटरमीडिएट यूजफुल नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो है इतना एरे मैंने सॉर्ट कर दिया है, मुझे पता है कि मैंने ये सॉर्ट कर दिया है, ठीक है, इतना पोर्शन ये सॉर्ट हो चुका है। लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि इसके बीच में इंसर्ट हो जाए, तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स ये सॉर्टेड है, इनका मैं क्या करूँगा। इसका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर 3, 7 और 12 मुझे मिल जाते हैं तो ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि 4 इसके बीच में घुसने वाला है ऑलरेडी। तो कुछ ऐसा यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिलता जैसे बबल सॉर्ट में यूज़फुल रिजल्ट मिलता है कि यार जो सबसे भारी एलिमेंट है वो सबसे एंड में चला गया। इंसर्शन सॉर्ट में आपको 3 सॉर्टेड एलिमेंट मिल रहे हैं, 3 रैंडम सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल रहे हैं, क्या करोगे आप इनका, कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट यूज़फुल नहीं होता है, ये बात जो है मेरी रखना चाहता था मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। सो
इंसर्शन सॉर्ट में इंटरमीडिएट रिजल्ट यूज़फुल नहीं होता है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अडेप्टिवनेस की बात करते हैं। हमने बबल सॉर्ट को अडेप्टिव बनाया था, हमको मेहनत करनी पड़ी थी अडेप्टिव बनाने के लिए, ठीक है। इस सॉर्टेड करके हमने वेरिएबल बनाया था, क्या हमें यहाँ पर भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसको अडेप्टिव बनाने के लिए? तो हमको अडेप्टिव बनाने के लिए इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको इसको अडेप्टिव बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाय डिज़ाइन बाय नेचर ये अडेप्टिव है, ये बाय नेचर अडेप्टिव है, मुझे कुछ भी अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको अडेप्टिव बनाने के लिए। तो ये बाय नेचर अडेप्टिव है, क्योंकि अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपको 1 2 3 4 बस 4 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो बिग ऑफ एन में आपका एरे सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बाय नेचर ये अडेप्टिव है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हमको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये अडेप्टिव है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इंसर्शन सॉर्ट सीखने में मज़ा आया और यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर हुआ तो यार मुझे बताओ ज़रूर नीचे कमेंट में कि आप लोगों को मेरे एग्जांपल्स कैसे लग रहे हैं। अगर यार अच्छे लग रहे हैं कमेंट लिखो यार, एक कमेंट तो आप लोग डाल सकते हो नीचे और मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा इंसर्शन सॉर्ट समझाने का मेरा तरीका। गैस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लाइक करना, बट आप लोग इसको लाइक ज़रूर करें और उसी के साथ साथ ये डीएसए की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें अगर आप लोगों ने अभी तक इसको एक्सेस नहीं किया है तो, क्योंकि मैं और भी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, इंसर्शन सॉर्ट का कोड लाने वाला हूँ, उसी के साथ साथ एनालिसिस लाने वाला हूँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के, और भी डीएसए के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाने वाला हूँ। और इन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों का डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाला पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि आप लोगों को कोई कंपनी जॉब के लिए मना कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इतने इंट्यूटिवली समझाए जा रहे हैं और आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दिक्कत होगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोग इस कोर्स को शेयर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे तो मुझे टैग करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।